वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाकर मरकज़ में अपनी हुकूमत बचाने से इनकार की बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि इन्हें दोनों सूरतों में अपनी छुट्टी यकीनी नज़र आ रही है, लिहाजा उन्होंने आखिरी वक्त तक लड़ते हुए जाने का फ़ैसला किया है ताकि सियासी शहीद का दर्जा हासिल कर सकें। ताहम सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि काफिले को खुद से दूर करके वज़ीर आज़म ने एक बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि इसके नतीजे में अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी काफिले के साथ मिलकर मुतफ़क्का लाए अमल बनाते हुए अपोजिशन से हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है, जिसका बाकायदा ऐलान अगले चंद रोज़ में कर दिया जाएगा। अपोजिशन ज़राए का कहना है कि कप्तान की 3 बड़ी इत्तेहादी जमातों के हिज़्ब इख्तिलाफ से मामला तय पा चुके हैं और अब सिर्फ एक हिकमत अमली के तहत बाकायदा ऐलान में ताख़ीर की जा रही है। ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान किया जाएगा, कप्तान की 3 बड़ी इत्तेहादी जमातें अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने का ऐलान कर देंगी। ज़राए का कहना है कि मरकज़ में इमरान खान की छुट्टी करवाने के बाद काफिले के साथ माहिदे के मुताबिक पंजाब में भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और परवेज़ इलाही को वज़ारत आला सौंप दी जाएगी। लिहाजा वज़ीर आज़म के अलावा अब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी अपनी बका का चैलेंज दरपेश है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ धड़े तरीन ग्रुप ने उस्मान बुज़दार को फारिग करने का मुतालबा कर रखा है, तो वहीं इमरान खान उस्मान बुज़दार को काम जारी रखने की हिदायत कर चुके हैं। ऐसे में पंजाब की सियासत भी अहम मोड़ पर आ गई है और लाहौर शहर भी सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन के बाद अलीम खान भी उस्मान बुज़दार की तब्दीली का मुतालबा कर चुके हैं। याद रहे कि 2018 के इलेक्शन से पहले अलीम खान को वज़ारत आला देने का वादा किया गया था, लेकिन इलेक्शन के बाद कप्तान अपने वादे से फिर गए और बुशरा बीबी के कहने पर उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया गया। पंजाब में अलीम खान और उस्मान बुज़दार के इख्तलाफात की कहानी उस वक्त से शुरू हो रही है कि जब 2018 के इंतखाबात में पंजाब में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, लेकिन इसे तहरीक इंसाफ के मुकाबले में सिर्फ चंद वोटों की ही बरतरी थी, जिसे जहांगीर तरीन और अलीम खान ने ख़त्म किया और आज़ाद अरकान को साथ मिलाया, जिसकी बदौलत तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। लेकिन जब एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नामज़द किया, तो तरीन और अलीम समेत तहरीक इंसाफ के कई मरकज़ी रहनुमा भी हक्का बक्का रह गए। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक रहनुमाओं को उस्मान बुज़दार की नामजदगी एक आंख नहीं भाई। इन रहनुमाओं में जहांगीर तरीन और अलीम खान भी शामिल थे। अलीम खान के खिलाफ नैब केसेस ने उनके वज़ीर आला बनने की उम्मीद को और मध्यम कर दिया, तो उन्होंने पार्टी सरगर्मियों से किनारा कशी कर ली। लेकिन अब अलीम खान और उस्मान बुज़दार आमने सामने हैं और अलीम खान ने खुलकर इस बात का इजहार कर दिया है कि उस्मान बुज़दार के होते हुए वो पार्टी क़यादत से मज़ीद कोई बात नहीं कर सकते। जब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, पंजाब में हुक्मरान जमात के मुनहरिफ अरकान भी खुलकर सामने आ गए और उस्मान बुज़दार की फरागत का मुतालबा कर रहे हैं। अपनी तमाम तर कोशिशें और वसाइल बरूए कार लाने के बावजूद तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को नीचा नहीं दिखा सकी। तहरीक इंसाफ पंजाब के अरकान की बेचैनी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि उस्मान बुज़दार की गवर्नर्स के बाद इंतखाबात में जाना वो घाटे का सौदा समझते हैं, लिहाजा पंजाब में इनकी नज़रें मुस्लिम लीग नून की टिकट पर हैं। उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से ना पार्टी मुतमईन है और ना अवाम मुतमईन हैं। इनके बकौल सिवाय इमरान खान के उस्मान बुज़दार की कामयाबियाँ किसी को नज़र नहीं आती। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा का पंजाब के हवाले से कहना है कि वहाँ इतने धड़े बन गए हैं कि अब किसी एक धड़े को दूसरे धड़े पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं, और यूँ लग रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासी जमातों में वो लोग वापस आ रहे हैं जिनको इमरान खान ने झंडी दिखाई थी। उनका कहना है कि जब हुक्मरान जमात के अंदर ही इत्तेहाद नहीं है तो फिर उस्मान बुज़दार किस तरह अपना इख्तिदार बचा पाएंगे। वैसे भी अगर मुस्लिम लीग नून चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द करने पर आमादा हो जाती है तो उस्मान बुज़दार का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तज्ज़ियाकार समझते हैं कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान भी पंजाब की सूरत हाल जान गए हैं कि उस्मान बुज़दार को बचाना मुमकिन नहीं, लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो लड़ते हुए इक़्तिदार से बाहर होंगे ताकि सियासी शहीद का दर्जा हासिल कर सकें।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।